हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन क्लास 4 लेकर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम। तो आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम कहता है कि लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर देन इफ पहला है एफ ए इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। दूसरा है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ ए इक्वल टू 0। यानी कि मान लें कि कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है जिसकी डिग्री जो है 1 से बड़ी, यानी कि ये जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है वो डिग्री 1 से बड़ी पॉलिनोमियल है और ये कोई रियल नंबर है, तो पहला अगर एफ ए 0 हो जाए तो x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर होगा और दूसरा यदि x माइनस ए फैक्टर होगा देन एफ ए 0 होगा। ये दो चीज हम इस फैक्टर थ्योरम में देखेंगे। तो पहले का प्रूफ हम देखें कि अगर एफ ए 0 है देन x माइनस ए जो है इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का फैक्टर होगा। कैसे? तो लेट अस सपोज when fx is divided by x minus a then gx be the quotient, gx be the quotient। अब मान लिया कि ये जो पॉलिनोमियल fx है वो अगर x माइनस ए से डिवाइड होती है तो यहाँ पे मान लिया कि gx जो है वो कोसेंट आया, देन एज पर रूल क्या हो जाएगा, जो पॉलिनोमियल fx है, बड़ी पॉलिनोमियल fx है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिविडेंड हो गई, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए हमारा डिवाइजर हो गई, और इसमें जो कोसेंट आया वो gx है और प्लस जो रिमाइंडर आया वो rx मान लिया। अब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या जानते हैं, जो कि रिमाइंडर थ्योरम हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको आप निश्चित रूप से वॉच करें। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम जानते हैं कि इफ fx is divided x minus a then fa is रिमाइंडर। fa क्या होगी? रिमाइंडर होगी। ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि किसी पॉलिनोमियल fx को अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो fa जो है वो रिमाइंडर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, अगर एफ ए रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर थ्योरम को यूज करें इसमें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस यहाँ आर एक्स जो रिमाइंडर है वो क्या हो गई, एफ ए हो गई। कहाँ से? फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से। क्या हो गया कहाँ से? फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो अब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस 0। एफ ए की वैल्यू क्या है? एफ ए इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। जो कंडीशन 1 है, इफ एफ ए इज इक्वल टू 0, यानी एफ ए जो है वो 0 है, ऑलरेडी एफ ए 0 दिया हुआ, तो एफ ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। अब ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। x माइनस ए यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस ए क्या हो गया, एफ एक्स का फैक्टर हो गया। ये दो फैक्टर हो गए इसके, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो x माइनस ए क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। तो हेंस क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं कि इफ एफ ए इज इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। चूंकि यहाँ पे दोनों इंटू है, दोनों मल्टीप्लाई होना है, यानी ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, यानी x माइनस ए यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया कि x माइनस ए फैक्टर है। कब? जब एफ ए जो है यहाँ पे 0 है। जब एफ ए क्या है यहाँ पे 0 है देन x माइनस ए क्या होगा, इसका फैक्टर। वही प्रूफ करना था कि एफ ए अगर 0 हो तो x माइनस ए फैक्टर है एफ एक्स का। तो यहाँ पे एफ ए अगर 0 आ गया, एफ ए 0 दिया हुआ है, तो x माइनस ए क्या प्रूफ हो गया, इसका फैक्टर प्रूफ हो गया। हेंस we can say that
if fa is equal to 0 then x minus a is factor of fx। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर fa 0 है देन x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा fx का। पहला प्रूफ हो गया। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में भी करेंगे। तो ये बहुत ही समझना जरूरी है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल fx को अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो fa रिमाइंडर होगा, और यहां पे अगर fa वो 0 हो जाएगा, जो रिमाइंडर fa है वो 0 हो जाएगा, तो x माइनस ए क्या बन जाएगा, उसका फैक्टर बन जाएगा। एक अगर fa 0 होगा, जो रिमाइंडर थ्योरम से हम जानते हैं कि x माइनस ए से किसी पॉलिनोमियल fx को डिवाइड किया जाए तो fa रिमाइंडर होगा, और उस fa रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x माइनस ए क्या बन जाएगा, उसका फैक्टर होगा, जो कि कंडीशन पहला 1 कहता है फैक्टर थ्योरम का। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी रिमाइंडर 0 होगा, x माइनस ए से डिवाइड करेंगे किसी पॉलिनोमियल fx को और रिमाइंडर 0 हो जाए यानी fa 0 हो जाए, तो x माइनस ए जो है निश्चित रूप से उसका फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका पार्ट 1 प्रूफ हुआ। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 2 को। तो अब हम लोग इस फैक्टर थ्योरम का सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कि कहता है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx देन fa इज इक्वल टू 0। यानी अगर x माइनस ए जो है इस fx का फैक्टर है देन fa जो है वो 0 होगी। तो आइए अब इसको हम लोग प्रूफ करें। तो हम ऑन डिवाइडिंग ऑफ fx by x minus a, let us suppose gx be the quotient। अब हम मान लें कि जो fx है, इस fx को अगर x माइनस ए से डिवाइड किया तो gx एक जो हमारा कोसेंट आया। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, जो हमारा fx है यानी डिविडेंड है बड़ी पॉलिनोमियल, इसको हमने डिवाइड किया x माइनस ए से, तो हमारा gx जो है वो कोसेंट आया, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। क्यों? चूंकि x माइनस ए क्या क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहा है सेकंड पार्ट की, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो x माइनस ए अगर fx का फैक्टर है तो वहां पे रिमाइंडर 0 आएगी, क्योंकि जब फैक्टर हो तो परफेक्टली डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर 0 आएगी। तो अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है उसको यहाँ पे रिमाइंडर जो rx है वो 0 होगी। तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइजर इंटू कोसेंट, यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगी। अब जब fx इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी एक्स है, अब इस केस में जो हमारा डिवाइजर जो x माइनस ए है इसका जीरोस की चर्चा करें तो इक्वल टू जी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू ए। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ए इन दिस, इसको इक्वेशन एक मान लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए रखना है यानी x जहाँ जहाँ है वहाँ a रखना है। तो x क्या हो जाएगा, fa इज इक्वल टू क्या होगा, ये x माइनस ए यानी x a माइनस ए इंटू जी एक्स। दिस इंप्लाइज क्या होगा, ये fa इज इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस ए क्या हो गया, 0 इंटू जी एक्स। दिस इंप्लाइज fa इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 इंटू जी एक्स, 0। तो इस हिसाब से अगर ये पहला प्रूफ हो गया कि कह रहा था कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx, देन हमको क्या प्रूफ करा, fa इज इक्वल टू 0। तो x माइनस ए यहाँ पे इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, तो x माइनस ए, तो हमारा रूल से क्या होगा, f इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी एक्स, जहाँ जी एक्स कोसेंट है। अब यहाँ पे x माइनस इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू ए। तो इस इक्वेशन में हम अगर x के जगह पे a रख दें तो क्या हो जाएगा, x f इंटू एफ एक्स, जो फॉर्मूला fx है वो हो जाएगा fa, और जहाँ जहाँ x है वहाँ a हो गया तो x माइनस ए यानी a माइनस ए इंटू जी एक्स, यानी fa इज इक्वल टू a माइनस ए यानी 0, तो 0 इंटू जी एक्स 0। तो fa इज इक्वल टू क्या होगा, प्रूफ 0। हेंस क्या हम कर सकते हैं, हेंस we can say that if
x minus a is a factor of fx, then fa is equal to 0। अगर किसी भी पॉलिनोमियल fx का x माइनस ए एक फैक्टर है तो वहां पे रिमाइंडर यानी fa क्या होगा, निश्चित रूप से 0 होगा। तो ये सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हुआ। तो ये फैक्टर थ्योरम का जो दोनों पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। पहला पार्ट कि fa 0 होगा, यानी कि जो रिमाइंडर होगा 0 होगा, कब, जब x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, किसी पॉलिनोमियल fx का फैक्टर होगा, तो वहां पे रिमाइंडर fa क्या होगा, 0 होगा। दूसरा पार्ट उसी को रिवर्स कर दिया कि अगर x माइनस ए फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल fx का, तो वहां पे fa 0 होगा, यानी रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में भी यूज करेंगे। तो आइए एक न्यूमेरिकल के थ्रू रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के उपयोग को हम लोग समझते हैं। आइए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन है कि शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx whose value is x³ plus x² minus 17x plus 15। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है गिवन दैट fx इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस 15, और टू प्रूव करना है x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ये हमको प्रूफ करना। चलिए, तो अब हम लोग यूज करेंगे इसमें फैक्टर थ्योरम को। फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगी, अगर x माइनस 3 जो है इसकी फैक्टर कब होगी, जब f3 की जो वैल्यू है वो 0 होगी। इफ x minus 3 will be the factor of fx, factor of fx when, चाहे if f3 is equal to 0। फैक्टर थ्योरम में क्या कहता है कि अगर x माइनस 3 इज अ फैक्टर, यानी x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx, देन fa इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल fx का फैक्टर है तो fa क्या होगा, जो fa रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। ये फैक्टर थ्योरम का कंडीशन कहता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे x माइनस 3 अगर इसकी फैक्टर किस कंडीशन में हो सकती है, तो फैक्टर थ्योरम को फॉलो करें तो x माइनस ए अगर फैक्टर होगा तो fa 0 होगा। तो अगर ये फैक्टर बनेगा fx का, तो यहाँ पे f3 को क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी ये x माइनस 3 विल बी द फैक्टर ऑफ fx, यानी x माइनस 3 fx की फैक्टर होगी यदि f3 जो है वो 0 हो जाए। तो f3 को निकाल के चेक करते हैं, अगर f3 0 आ गई तो हम कहेंगे हेंस x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन fx। ओके, तो f3 हम लोग यहाँ पे चेक करें, f3 हम लोग चेक करें। तो f3 क्या है, हमारे पास fx है, जहाँ fx है x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस 15। तो यहाँ पे fx के जगह पे x जहाँ हुआ 3 हम लोग को रखना है। तो f3 इज इक्वल टू x³ यानी कि जहाँ x से वो क्या रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब प्लस x² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 17x यानी 17 इंटू 3 प्लस 15। दिस इम्प्लाइज 27 प्लस 9 माइनस 23 या 51 प्लस 15। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, सभी को जोड़ दें, 5 और 9, 14 और 7, 21 और 3 और 5 और माइनस
51, यानी सभी पॉजिटिव पार्ट को जोड़ दिया, 27 प्लस 9 प्लस 15, तो क्या हो गया 51 माइनस नेगेटिव पार्ट 51, क्या हो गया 0, यानी दिस इंप्लाइज यहाँ पे f3 की वैल्यू 0 आ गई। इट मीन्स अगर ये 0 आ गई तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ fx, since f3 is equal to 0, hence x minus 3 is the factor of fx. प्रूव्ड। तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया कि x माइनस 3 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियोज में। यहां पर जो पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो लगभग कंप्लीट होगा। जो कॉमन इंट्रोडक्शन क्लास जो 9 और 10 दोनों के लिए था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम लोग 10th के व्यू से देखेंगे जो हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसके हम लोग एक क्लास इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, और उसके बाद 9th के लिए फिर अलग से इस इंट्रोडक्शन के अलावा उसके सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। तो आई होप ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।